इस शख्स का नाम विपिन है। पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, पुलिस ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि विपिन ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। वह गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। इस देश का पुरुष समाज जो शादी से डरा हुआ था, मैं कहती हूँ आओ आओ सोशल मीडिया पर, नेट सबके पास है, फ़ोन सबके पास है, बनाओ वीडियो डालो निक्की के लिए। अभी मनीषा के साथ जो हुआ 10 दिन पहले, क्योंकि हमें लगता है भाई लड़कियों का मरना, लड़कियों के साथ मतलब अत्याचार होना, ये तो आम बात है समाज में, कौन इतना माइंड करे। अगर किसी एक आध लड़के, एक आध पुरुष के साथ कोई अत्याचार या हैवानियत टाइप हो जाती है तो सारा पुरुष समाज क्या, सारे भाई भारत देश में बवाल मच जाता है। और लड़के तो आज से नहीं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही कहीं दहेज के लिए, कहीं मेल ईगो के लिए हत्या चढ़ते आ रही है। कोई न्याय सिस्टम के भाई पीछे कितने भाग लो, इस देश में कोई न्याय नहीं है। लड़कियों के लिए केस उठेगा, उबाल मारेगा, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सिर्फ उनको फर्क पड़ता है जिनकी बेटी जाती है, सिर्फ उनको फर्क पड़ता है। और ये कह रहा है कि मैंने नहीं मारी। ये विपिन, अगर तूने नहीं मारी तो भाग क्यों रहा था? भाग क्यों रहा था? पुलिस के डर से फिर तू। और कह रहा है पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है, सबके घर में होता है, पर ऐसा नहीं कि इतनी बुरी तरह से जो तो उसको और उसकी सास निकी को घसीट रही है। वो वीडियो देखी दोस्तों हमने, शर्टलेस है जिसमें ये विपिन, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये कह रहा है झगड़ा होता रहता है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आगे लगा दी थी। उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी, जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चली गई, अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं? पहला सवाल तो मेरा निक्की के पिताजी यानी कि अंकल जी आपसे है। जब आपको पता था कि आपके दोनों दामाद बेरोजगार है, निकम्मे है, ये तो चलो आपको टाइम टू टाइम पता नहीं होगा, शादी के टाइम बेरोजगार है ये तो आपको शादी के टाइम पता था। दोनों बेरोजगार दामादों से आपने अपनी बेटी की शादी क्यों की 2016 में? 2016 से 2025 आ गया। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अभी बेटी के साथ मारपीट हुई हो। आपकी बड़ी बेटी कंचन ने बताया कि शादी के 3-4 या 6 महीने के अंदर ही ये स्टार्ट हो गए थे परेशान करना, दहेज के लिए मारपीट करना। अब उन समाज से पूछो, उन लोगों से पूछो जो ये कहते हैं बेटी एडजस्ट कर एडजस्ट कर एडजस्ट कर, ससुराल में सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। समय के साथ ठीक नहीं होता सब। समय के साथ आपकी बेटी चली जाती है, अपनी जान से जाती है। समाज का कुछ बिगड़ा है जो पंचायत में बैठ के वहाँ पे ये कहते थे कि बेटी अपना घर संभालो। घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक बेटे की नहीं होती, दामाद जमाई की और स्पेशली उन ससुराल वालों की भी होती है। जो एक अनजान बेटी, अनजान लड़की उस घर में आती है, उसको थोड़ा टाइम दे वहाँ पर ढलने के लिए। और ऊपर से विपिन के अवैध संबंध, कहाँ तक बेटी एडजस्ट करे, कहाँ बेटी का तो भाई ऐसा मरना हो जाता है ना, एक तरफ माँ बाप की देखे या एक तरफ अपने पति अपने ससुराल वालों का अत्याचार देखे। लौट के माँ बाप की तरफ भी नहीं जा सकती क्योंकि माँ बाप को ये डर लगा रहता है कि कहीं बेटी घर पे आके ना बैठ जाए। अब क्या रिजल्ट निकला इस चीज़ का? रिजल्ट ये निकला कि वो बेटी अपनी जान से चली गई, उसको जिंदा जला दिया गया। कल्पना कर सकते हो आप?